नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, होली निकट आ गई है, तो अब जी तैयारियाँ तो ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी सबके घरों में। और आज मैंने बनाए हैं बेसन के सेव। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। बाज़ार से लाख गुना अच्छे होते हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, बाज़ार की कोई चीज़ मत लाइएगा, घर में बनाइए। जरा सी चीज़ में बन जाता है और बहुत ही सस्ता पड़ता है और बहुत ही बढ़िया। ये समझिए, घर में हर चीज़ होती है हमारे, और उन चीज़ों से ही हम बहुत बढ़िया होली का नाश्ता बना सकते हैं, और बहुत कम पैसे में, और शुद्ध सात्विक, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारे सामने हमने बनाया है, तो हमें पता है कि इसमें हमने क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, और दूसरी चीज़ ये शुद्ध होता है। तो ये सेव बहुत बढ़िया बनते हैं। मोटे सेव बनाए हैं मैंने। इसी तरह से आप पतले सेव भी बना सकते हैं, तो वो भी मैं आगे बताऊँगी आपको। तो ये बेसन के सेव बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही बढ़िया। और आपको कैसी लगी? अगर ये रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो दीप शिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बनाकर ज़रूर खाइएगा। यकीन जानिए, बहुत मतलब वाह वाह कर उठेंगे। बहुत बढ़िया ये सेव बनाने की विधि है। पूरी मतलब रेसिपी आपके संग शेयर करी है, पूरी ट्रिक्स आपको बताई हैं किस तरह से आपको बनाना है। और ये बहुत ही बढ़िया खस्ता करारे बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, चाय के संग जरा से सेव बहुत बढ़िया लग रहे होते हैं। अच्छा, होली का नाश्ता हमारे यहाँ बनता ही बनता है। तो होली में, दीपावली में ये नाश्ता बनाते हैं। कहीं कहीं दीपावली वगैरह में भी बनता है, और यहाँ पे हमारे यहाँ होली पे ही बनाया जाता है। पूरे यूपी में आपको होली में ये सब नाश्ता घर में लेडीज़ बनाती हैं। अब तो लोग बाज़ार से लेने लग गए हैं, लेकिन मैं बाज़ार को प्रेफर नहीं करती। मैं तो कहती हूँ आप घर में बनाएं और घर में खाइए। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बरक्कत भी इसी में होती है। जब आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें बरक्कत होती है थोड़ी सी चीज़ में। बाजार से जो लाते हैं उस चीज़ में बरक्कत नहीं होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले लेंगे आधा किलो करीब बेसन। बेसन आप जितना चाहें, आपको जितने बनाने उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं आज आधा किलो के हिसाब से ही आपको बता रही। अच्छा, ये बेसन ना छना हुआ रखा है, लेकिन ऐसा होता है ना कि छना हुआ बेसन भी है, लेकिन थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ ही जाती हैं। तो मैं महीने का जो भी 2 किलो बेसन, वैसे तो पिसवा ले लीजिए चने की दाल को, तो वो भी बेसन बनकर तैयार हो जाता है। फिलहाल तो मेरा ये बाज़ार का ही बेसन है, तो वो मैंने ले लिया है। अब अच्छा, चलनी में मैंने डाल रखा है इसे, ताकि सारे मसाले खूब अच्छे से मिल जाएँ। तो इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा जी हमने डाला ये हींग। हींग सबसे ज़्यादा डालनी है आपको। तो 1 चम्मच मैंने हींग डाली, क्योंकि हींग वाले बना रही हूँ मैं। नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा। इसमें हल्दी डाली है 1 चम्मच, छोटा चम्मच। और इसके बाद हम डालेंगे कुटी लाल मिर्चें, और आप डालिएगा। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट कुटी लाल मिर्चों का आता है। और ये देखिए, मैं कुटी लाल मिर्चें, ये मतलब तीखी हैं, तो थोड़ी सी मैंने जो है ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि मुझे सेव चटपटे करारे चाहिए थे, और हमारे यहाँ चटपटे खाए जाते हैं। अगर मिर्च नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। गरम मसाला डाला है, तो ये घर का गरम मसाला जो है वो 1 चम्मच भर के डालिएगा, 1 से 1.5 चम्मच। तो ये चटपटे बनेंगे। अगर आपको चटपटे नहीं बनाने तो मिर्च और गरम मसाला स्किप कर सकते हैं या कम कर सकते हैं क्वांटिटी को। अब मैं इसे छान ले रही हूँ। अब छानने का मकसद सिर्फ इतना है कि मसाले मिल जाएँ खूब अच्छे तरीके से। इसमें कोई गंदगी नहीं है। बेसन मैं छान चुकी हूँ, तो जो छानन निकलेगा ना, वो इसी में मैं डाल दूंगी, क्योंकि सारे मसाले इसमें पड़े हुए हैं। और मतलब इसमें ये बस केवल इसका जो गांठ सी हो जाती है वो दूर करने के लिए मैंने इसे छाना है। अदरवाइज छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके में गांठ नहीं बनी हुई है। अब ये जो जितना छाना है, ये सब मसाला है, तो इसको हमें फेंकना नहीं है, इसी में डाल देना है। क्योंकि इसमें सारा चिली फ्लेक्स वगैरह जो मैंने डाली है, मिर्च मैंने ना कुटी लाल मिर्चें डाली हैं, तो वो सब हैं इसमें, और फ्लेवर है इस वाले में, तो इसको हमें फेंकना नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और अलग से भी डाल सकते हैं। तो ये मसाला देखिए, बेसन बढ़िया हो गया है। अब इसमें एक भी फुटकी नहीं पड़ेगी, और मतलब बढ़िया रहेगा। थोड़े से मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, पीसी वाली। मुझे तीखे चटपटे चाहिए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा मिर्च डाली है, आप कम डाल सकते हैं। अजवाइन डाली है मैंने। अजवाइन आप 1 से 1.5 चम्मच डालिएगा। अजवाइन डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया सेव में लगती है। अगर अजवाइन का टेस्ट आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसन के सेव में अजवाइन पड़ती है। ट्रेडिशनली सेव ऐसे ही बनाए जाते हैं, हत्ते पे बनाए जाते थे, अब हम मशीन से बनाते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे मोइन। तो इसमें ये देखिए 2 चम्मच, बड़े चम्मच डाल रही हूँ मैं, 3 चम्मच, और जी ये 4 चम्मच, और 4 चम्मच हमें, ये बड़े चम्मच मैंने
तेल डाला है सरसों का, और वो भी मतलब खौला के, ठंडा हो गया था तब डाला है, खौला के ठंडा करके मैंने रख लिया है ऑयल को, उसी में डाला है। अच्छा, उससे पहले मशीन को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हाथ वैसे हो जाते हैं ना, तो पहले मशीन को ग्रीस कर लेते हैं। तो ये वाली मशीन आराम से बाज़ार में 200-150 में मिल जाती है, वही ले लीजिएगा। और इसमें बस ऑयल से ग्रीस कर दिया है, और मैंने लगाया मोटा वाला मतलब जो छेद है ना, मोटी वाली प्लेट लगाइए। आप पतली वाली लगाएं तो उसमें ध्यान रखिएगा। अगर आपको पतले सेव बनाने हैं तो उसमें जो सेव बनाएं तो उसमें आप जो है अजवाइन मत डालिएगा, और कुटी लाल मिर्च की जगह पिसी लाल मिर्च डालिएगा, तो बहुत बढ़िया आपके सेव पतले पतले महीन से निकलेंगे। तो शायद मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अब इस मोइन को हमें मिलाना है खूब अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, मोइन को मैं मतलब हाथ से मिला ले रही हूँ, सारे मतलब बेसन में मिल जाना चाहिए। उसके बाद पानी डालकर हमें एक मतलब ना गाढ़ा, ना बहुत टाइट, और ना बहुत लूज़, इसको जो है हमें मतलब मलना है। तो बहुत ज़्यादा ना मलिएगा आटे की तरह से। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन जानिए सेव बहुत अच्छे बनेंगे। और हत्ते से बनाते थे हम लोग पहले तो, लेकिन अब मैं हत्ता नहीं लगाती हूँ। जब से मशीन आ गई है 10-15 साल से, तब से मैं मशीन से बनाती हूँ। मेरी मम्मी हत्ते से ही बनाती थी, मैं भी हत्ते से ही बनाती थी, लेकिन अब मैं इसी मशीन से बनाती हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। आप बोतल के ढक्कन, बोतल से भी बना सकते हैं, आजकल वो वीडियो वायरल है, बोतल में भरकर और बोतल में छेद कर लीजिए, उससे भी बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो जैसे बनाती हूँ वैसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा, सेव बहुत काम आ रहे होते हैं, ये मशीन बहुत काम की है, तो ज़रूर बना कर रखिएगा। मंगा कर घर में रख लीजिए, आराम से मिल जाती है बाज़ार में। और इसमें डी डाल दिया मैंने पानी, और उसके बाद जी अब हम इसको मलेंगे। तो इसे ना बहुत गाढ़ा करना है, और ना हमें बहुत ज़्यादा आटे की तरह, रोटी की तरह नहीं मेलना है, और ना हमें बहुत पतला करना है। थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी और इसे गूँथ लूँगी खूब अच्छे तरीके से, मतलब मिला लूँगी। उसे कोई गूँथना नहीं है, मुख्य नहीं लगाने, कुछ नहीं, बस इस तरीके से होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको, इस तरह से ये इसका बैटर होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप हत्ते पे बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे बनेंगे इस तरीके से, और मशीन से तो बनते ही बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। तो मैं तो ज़रूर सबको कहूँगी। और इसे जितना मतलब ढीला रखेंगे ना इस आटे को, मतलब बेसन को जो है वो ढीला रखेंगे, तो सेव बहुत अच्छे और लंबे बनते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कर देंगे टाइट, तो फिर ये पतले मतलब बहुत ही छोटे छोटे बने के तैयार होंगे। और ये देखिए, ये इस तरह से भर दिया मशीन में, हमने ऑयल पहले से ही ग्रीस कर लिया था। अब हम इसको जो है मशीन को भर देंगे इसे बेसन से, और इसके बाद हम इसे लगाएंगे। तो मैं अभी बताती हूँ आपको किस तरह से आपको चलाना है। मेरे ख्याल से बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं उन्हें आता ही होगा, बनाती ही होंगी। तो अगर आप नहीं बनाती हैं तो एक बार ट्राई करिएगा। घर की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि घर में बनाइए, खाइए, बाज़ार से मत लाइए। बाज़ार का कोई सामान इस समय खाने वाला नहीं है। और मैं ये नहीं कहती कि नहीं खाइए, बाज़ार का बहुत लोग खाते हैं, पसंद भी होता है उन्हें, लेकिन घर का बनाइए तो वो शुद्ध होता है, बहुत अच्छा लगता है। होली के सीज़न में इस समय आप लोग कोशिश करें घर में बनाएं। ये ट्रेडिशनल है हमारी सारी चीज़ें, और जैसे पुराने बनती थी ये सब चीज़ें, अगर हम छोड़ देंगे तो फिर छूटती चली जाएंगी। तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, और जी अब हम इसको डालेंगे। ये देखिए कितने लंबे लंबे सेव निकल रहे हैं, ये देखिए कितना लंबा लंबा है। तो बहुत ही बढ़िया सेव बनते हैं, बहुत ही गजब की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस इसको तेज़ आंच है, तो मैंने अब आंच को धीमा कर दिया है, और धीमी आंच पे अब इसको मीडियम लो आंच पे आपको पकाना है। इसे बहुत हाई में भी मत करिएगा, और बिल्कुल लो में तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर लो हो गई, अगर जो है गैस धीमी है बिल्कुल और ठंडा है तेल, तो ये सेव अब तेल पी जाएंगे, अन्यथा ये तेल नहीं पीते हैं, बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। जो तेल जितना डाला उतना ही रहेगा आपका। और ये मतलब हो गए हैं, और मैंने निकाल लिए हैं। ये ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर हो जाएंगे, टाइट टाइट से हो जाते हैं, तो बस आपको निकाल लेना यहीं पे। ये देखिए, बस भगवान का निकाल कर और फिर परिवार में सबको दूंगी। हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है सेव, और मैं अक्सर अपने घर में बनाती रहती हूँ। मुझे नाश्ते में पसंद है थोड़े बहुत सेव, घर में भी सबको बहुत पसंद आते हैं, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए निकाल लिया मैंने प्लेट में। अब फिर मैं दोबारा से आपको चलाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बस हाथ घुमाते रहना है, और बस बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोई ऐसी
अब ये देखिए ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आ गए, इसका मतलब कि ये बढ़िया हो गए। तो तेज थी आंच, अब मैंने धीमी कर दी है। बनाते समय धीमी कर दिया करिए वरना तेल छिटकने का डर रहता है, थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। और ये देखिए ऊपर आ गए, तेल जो है बिल्कुल देखिए इसमें बबल्स नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब जो सेव है वो हमारा सिक गया है। तो थोड़ा सा और उलट पलट कर सेकूंगी और बस मैं निकाल लूँगी। ये देखिए एक झाग सा होता है, वो झाग अब हट गया है, तो बस अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए हो गया। अब इस तरह से ही हम दोबारा से बनाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान, बच्चों का खेल है ये, बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और मज़ा आ जाएगा आपको जब बनाने लग जाएंगे ना, तो आप खुद ही कहेंगे कि कितनी बढ़िया बनाए हैं। और टेस्ट बहुत ही बढ़िया, ऑसम टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। चटपटे अपने आप से कर सकते हैं, मसाले अपने आप से आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैं सोडा वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। बाज़ार में सोडा डालते हैं ताकि वो और खस्ता हो जाए, लेकिन मैं मोयन डालती हूँ, मैं सोडा नहीं डालती हूँ। और ये देखिए इस तरह से ये सेव बनकर तैयार हो गए हैं, फटाफट बनाकर और मैं रखती जा रही हूँ। ये देखिए मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आपका जो है समस्या का निदान करूँगी, कोशिश करूँगी। और बन गए सेव बढ़िया से हमारे, ये देखिए। और बस मैंने इसको जो है ना फोड़ दिया, फोड़ के ही रखना है। और ये देखिए बढ़िया करारे सेव बने और हाथ से देखिए लगाते ही टूट रहे हैं, इसका मतलब है खस्ता बने हैं, बहुत ही बढ़िया फोके से बने हैं। हम लोग कहते हैं ना फोके फोके से बने, मतलब मीन्स खस्ता बने हैं, बहुत बढ़िया और क्रिस्पी हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप बनाकर ले जाइए, और कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप बनाकर ले जा सकते हैं, घर में रख सकते हैं नाश्ते के लिए। बाज़ार से नाश्ता नहीं मंगाना चाहिए, घर में बनाइए, खाइए और अपने परिवार को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, आदत डालिए घर का नाश्ता करने की। और मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर।